क्या आप यूके में हैं और यूके इमिग्रेशन को लेकर जो आईएलआर से रिलेटेड न्यू रूल्स आए हैं 2025 में, उसको लेकर अगर आप वरिड हैं कि कैसे वो आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकता है, क्या नई रिक्वायरमेंट्स है, किसको इम्पैक्ट करेगा और किसको नहीं, क्या नई सैलरी थ्रेशोल्ड है, और इसके ये जो नई प्रपोजल्स यूके गवर्नमेंट ने दी है, कि आपको पता है कि उसमें ये बोला गया है कि जो आईएलआर का टाइम पीरियड था, इनकी इनडेफिनिट लीव टू रिमेन का 5 साल से बढ़ाकर वो 10 साल, 15 साल और 30 साल तक के रूट पे भी डाला जा सकता है। तो अब क्या वो प्रपोज चेंजेस हैं जो कि बताए गए हैं, उन सब के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहली बात, तो किन लोगों को ये रूल्स इम्पैक्ट करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट, जितने भी लोगों की आईएलआर पेंडिंग है उन सभी लोगों को ये रूल्स इम्पैक्ट करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, जो भी स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर्स हैं, जो भी इनोवेटर वीजा होल्डर्स हैं, या जो भी ग्लोबल टैलेंट वीजा होल्डर्स है, स्टूडेंट्स है, फैमिलीज है, सबको ये रूल्स इम्पैक्ट करने वाले हैं। और तीसरा पॉइंट, ये जो रूल्स हैं ये उन लोगों को भी इम्पैक्ट करेंगे अगर वो लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं ये रूल्स इंप्लीमेंट होने से पहले। तो वो प्रपोज चेंजेस क्या है, फटाफट से उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि जो बेसलाइन टाइम पीरियड है आईएलआर का, वो 5 साल से बढ़ा के कर दिया गया 10 साल का। दूसरा पॉइंट है कि जिनकी सैलरी टैक्सेबल इनकम जिनकी 50,270 पाउंड से ज्यादा है, उन लोगों की जो आईएलआर है, यानी कि वो अगर इतनी सैलरी कमा रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स से, तो उनकी जो आईएलआर है वो 5 साल में पूरी होगी। और जिनकी सैलरी, थर्ड पॉइंट है कि जिनकी सैलरी 1,25,000 समथिंग है, उनकी जो आईएलआर है वो होगी 3 साल में पूरी। जो वॉलंटियरिंग कम्युनिटी में जो लोग आते हैं, वॉलंटियरशिप जॉब्स में आते हैं, उनकी आईएलआर 5 से 7 साल में पूरी हो सकती है, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो कि बहुत ही बड़ा धक्का है, कि जिनकी जॉब ऑक्यूपेशन मीडियम स्किल जॉब ऑक्यूपेशंस में आती है, यानी कि वो मीडियम स्किल लेवल जॉब्स में आती हैं, जो यूके गवर्नमेंट पे लिस्टेड है, उनकी आईएलआर जो है वो 15 साल कर दी गई है। जो कि यूके में इलीगली एंटर करे थे, उनकी जो आईएलआर का टाइम पीरियड है वो 30 साल कर दिया गया है, 30 साल सेटलमेंट का टाइम कर दिया गया है। उसके बाद जो पॉइंट है कि जो एनएचएस की सर्विसेज में काम करते हैं, या जो एजुकेशन में काम सेक्टर्स में काम करते हैं, उनकी आईएलआर जो है वो 5 साल में पूरी होने के चांसेस हैं। जो हमारे ग्लोबल टैलेंट वीजा होल्डर्स है, या जो हमारे इनोवेटर वीजा होल्डर्स है, उनकी पीआर अभी भी 3 साल में पूरी हो सकती है, जो कि अच्छी बात। एक जो सबसे बड़ा शॉकिंग चेंज आया ना, वो आया है कि जिनकी जॉब ऑक्यूपेशन हेल्थ केयर वीजा में थी, या हेल्थ केयर एंड सोशल केयर जॉब्स में जिनकी आती थी, और वो 2022 से 2024 के बीच में आए थे विद देयर डिपेंडेंट्स, उन सबकी जो पीआर है वो 15 ईयर्स कर दिया गया सेटलमेंट का टाइम, यानी कि उनको 15 साल में पीआर मिलेगी। 15 ईयर की जो बेस लाइन है, इसके बारे में थोड़ा समझा देती हूँ कि जितनी भी यूके में जो जॉब्स है वो RQF 6 लेवल से कम आती हैं, जो कि मीडियम स्किल लेवल में आती है, लो स्किल लेवल में आती है, उन सबका जो बेस लाइन टाइम पीरियड आईएलआर का कर दिया गया है वो 15 ईयर्स कर दिया गया है। रूल्स इंप्लीमेंट कब होंगे? तो बेसिकली ये जो रूल्स इंप्लीमेंट होने की बात हुई है वो हुई है अप्रैल 2026 से। तो अब ये भी बात आती है कि क्या ये डिसअप्रूव हो सकते हैं, रूल्स के इंप्लीमेंट ही ना हो? तो भाई ऐसा तो नहीं होगा, इसके कोई चांसेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है जनरली उनको पार्लियामेंट में वोट कराने की जरूरत नहीं होती इन रूल्स की, अनलेस कोई अगर एमपी विद इन 40 डेज डिसअप्रूवल देता है फॉर्मल नोटिफिकेशन में, तो बात अलग है, जो कि होने के चांसेस तो नहीं लग रहे हैं। तो फिर ये जो रूल्स है इंप्लीमेंट होकर ही रहेंगे, ऐसा लग रहा है अप्रैल 2026 में। कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो रूल्स है फाइनल है। सो बेसिकली ये जो रूल्स है ये अभी भी प्रपोजल्स ही हैं, या फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस हैं, लेकिन ऐसा हिस्टोरिकली देखा गया है कि जो रूल्स हैं ये लॉ बन ही जाएंगे विद लिटिल और नो ऑब्जेक्शन। ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करो जो कि यूके में हैं और यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, और या ऑलरेडी वो यूके में हैं और सीरियसली उनका जो फ्यूचर है इन चेंजेस के बाद इम्पैक्ट हो सकता है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल दोज पीपल. Thanks for watching this video and stay tuned for such more UK immigration updates.